हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जो हमारी लास्ट वीडियो थी डीपीएसपी के ऊपर, उसके ऊपर एक कमेंट आया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी को थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी की थोड़ा सा ब्रीफली, एंड साथ ही आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स की। अब डीपीएसपी की बात की जाए तो ये गाइडलाइंस है जिनको हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 to 51 के अंदर। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते इसके अंदर। इसका जो एम है वो है एक वेलफेयर सोसाइटी को डेवलप करना, एक वेलफेयर सोसाइटी को स्टैब्लिश करना। डीपीएसपी एक वाइटल रोल प्ले करती है गवर्नेंस को शेप करने में। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर एंड लॉज मेकिंग के अंदर, और ये इंस्पायर है बाय इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड गांधीयन आइडल से। अब बात की जाए सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी की, स्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट, ये एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है, जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। सेकंड की बात की जाए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, तो ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए रेड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, प्रोवाइडिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, प्रोवाइडिंग फॉर द नीड्स ऑफ द वर्कर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट की बात की जाए पॉलिसी गाइडेंस फॉर द स्टेट, तो ये पॉलिसी मेकिंग के अंदर एंड लॉज मेकिंग के अंदर स्टेट की हेल्प करता है, उसे गाइड करता है, एज अ गाइडलाइन की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट की बात की जाए प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, तो ये इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, तो अंडर आर्टिकल 48A ये इन्वायरमेंट को इम्प्रूव और उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करने की बात करता है, उनकी सेफगार्ड की बात करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलके काम करता है एक तरीके से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट की बात की जाए तो डीपीएसपी प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, डीपीएसपी प्रमोट करता है सोशल ऑर्डर को, इक्विटेबल डेवलपमेंट को, हार्मनी को, इंटरनेशनल पीस को, और ये सेंस बनाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। आर्टिकल 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द ऑल सिटीजन्स, ये इंश्योर करता है नेशनल इंटीग्रेशन को। ये कहता है इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, सक्सेशन, मेंटेनेंस, मतलब इन सभी मैटर्स के अंदर इक्वलिटी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सभी आर्टिकल्स के ऊपर बात की है और वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस और क्या क्या हो सकती है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं इंडिविजुअल की, उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की। बट डीपीएसपी एक गाइडलाइन है जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर गवर्नमेंट की हेल्प करती है, उसे गाइड करती है। फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में दिया गया है, बट डीपीएसपी को पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 के अंदर दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का नेचर जो है वो जस्टिसिएबल है, मतलब अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के अंदर ऐसा नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, अनएनफोर्सिबल है, इसके अंदर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स बात करता है इंडिविजुअल के राइट्स की, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन की, बट डीपीएसपी बात करते हैं कलेक्टिव वेलफेयर की, इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। फंडामेंटल राइट्स का जो पर्पस था वो था प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एंश्योर जस्टिस, मतलब इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना एंड जस्टिस को एंश्योर करना। बट डीपीएसपी का मोटिव अलग था। डीपीएसपी का मोटिव है क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट को बनाना और पॉलिसी मेकिंग, लॉज मेकिंग के अंदर गवर्नमेंट को गाइड करना, स्टेट को गाइड करना। एग्जाम्पल की बात की जाए फंडामेंटल राइट्स के तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। बट डीपीएसपी की बात की जाए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री एजुकेशन, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ। फंडामेंटल जो राइट्स है वो लीगली बाइंड है ऑन द स्टेट, बट जो डीपीएसपी है वो मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस है फॉर द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड स्टेट के ऊपर लिमिट्स लगाते हैं, स्टेट की पावर के ऊपर लिमिट्स लगाते हैं। बट डीपीएसपी गाइड करता है स्टेट को पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लॉज मेकिंग के अंदर, फॉर एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी को, बट डीपीएसपी प्रमोट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती है एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।